अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, द रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पे हमारे पास जो अभी मैंने पिछले ही लेक्चर में ये बात बताई थी कि अगमेंटेड मैट्रिक्स में हम एक लाइन भी लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमें एक अगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है। अब वो कह रहा है कि इसका सोल्यूशन जो आपके पास है, रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म आपके पास है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो आप लोगों ने बताना है कि वो हमारे पास नो सोल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन है, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है। तो बच्चे, इसको हमने क्या कहा था कि इसके रैंक के हिसाब से हम बता सकते हैं कि अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो भाई ए मैट्रिक्स तो हमें पता है वो कौन सा है, 1 है, 0 है, 0 है, फिर 0 है, 2 है, -1 है, उसके बाद 0 0 एंड 0। ठीक है। और हमें अच्छे से पता है किसी भी अगर इसका हम डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लें तो वो 0 होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी रो या कॉलम जब हमारे पास 0 आ जाए, सारे एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के 0 हों, तो उसका आंसर क्या आता है? हमारे पास 0 आता है। और जब भी हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, और इसके अलावा हम देख लेते हैं इसके माइनर। अब बेटा, पहला माइनर की बात करते हैं, वो नॉन ज़ीरो है। और एक माइनर भी, कम से कम एक माइनर भी नॉन ज़ीरो हो, तो जो इसका रैंक होता है आपके पास, तो डायरेक्ट हम इसका रैंक बता सकते हैं। रैंक ऑफ ए जो होता है वो आर्डर से एक कम होता है। इसकी बेटा शर्त ये है कि माइनर्स जो हैं, एटलीस्ट वन माइनर जो है वो नॉन ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। अब चूंकि आप देख लें इसका आर्डर आपके पास कितना है, इसका रैंक ऑफ ए जो हमारे पास बन जाएगा, आर्डर 3 है, 3 - 1, तो हम लिखते होते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो 2 के इक्वल है। ओके। अब यहाँ तक हमने ए के रैंक बात की। चूंकि थ्योरी में हम ये बात पढ़ी थी, इससे पिछले लेक्चर में मैंने पूरी एक ट्री डायग्राम आपसे शेयर की थी, डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था किसी भी सिस्टम का सोल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, ये सब कुछ हम कैसे देखते हैं? रैंक की मदद से। अब हम ए बी का रैंक मालूम करते हैं। ठीक है। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है, 1 है, 0 है, 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, 2 है, -1 है, 3 है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मेथड मैंने कल वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लिया था। तो देख लें यहाँ पे, सबसे पहले हम रैंक जब मालूम करते हैं रेक्टेंगुलर का, तो 1 प्लस रैंक ऑफ, अब इसके हम क्या करेंगे? माइनर लिख लेंगे। ठीक है। वो माइनर कैसे बेटा? ये 0 है तो बस आपने पहले जो आपके पास है ये दो 1 0 के पैरेलल जितने माइनर हैं उसका यहाँ पे लिख लें आंसर। 1 2 ज़ार 2 आ जाएगा, 1 -1 ये आ जाएगा, 1 3 ज़ार 3 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी पहले को इसके साथ 1 0, फिर यहाँ पे 0 आ गया तो आपने 1 0 से 0 कर दें, फिर उसके बाद 0, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में, ये स्टेप हम उस वक्त तक मूव करेंगे जब तक हमारे पास ये रिड्यूस होके सिंगल रो या सिंगल कॉलम में ना आ जाए। फिर यहाँ 0 आ गया तो 2 0 ज़ार 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। अब खुद देख लें यहाँ पे, इसका जो हमारे पास रैंक होगा 2 प्लस रैंक ऑफ एक ही रो है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका रैंक 1 होगा, क्योंकि रैंक की डेफिनेशन भी यही है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़। अब इसका जो रैंक हमारे पास आ गया, यानी कि रैंक ऑफ ए बी जो हमारे पास है वो आ गया किसके? 3 के बराबर। और हमने ये बात थ्योरी में अच्छे वाजे से ये बात हमने यहाँ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अगर दोनों के रैंक आपस में इक्वल नहीं होते तो सिस्टम का सलूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, तो हम कहते हैं नो सलूशन। इसका आंसर हमारे पास अल्फ़ा बनेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।